क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि मध्यम वर्ग क्यों एक ही जगह अटका रहता है जबकि दूसरे लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ जाते हैं? अक्सर समस्या यह नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह होती है कि आप खर्च क्या करते हैं। इस वीडियो में मैं उन 10 खरीदों का खुलासा करूंगा जो मध्यम वर्ग करता है और जो आपको और गरीब बनाती हैं। ऐसी चीजें जो ऊपर से तो हानिरहित लगती हैं, लेकिन लंबे समय में आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। और जानते हैं इस बात को सबसे बेहतर कौन समझता है? वॉरेन बफेट। वो कहते हैं कि संपत्ति बनाने की कुंजी दैनिक वित्तीय निर्णयों में निहित है। ठीक इसी तरह के खर्चों से बचते हुए ये खामोश लेकिन शक्तिशाली जाल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज ही इन्हें खत्म करना शुरू कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक खरीद जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक है। और सूची का आखिरी आइटम वह तो सबसे खतरनाक है और शायद अभी इसी वक्त आपकी वित्तीय स्थिति को बर्बाद कर रहा हो और आपको इसका एहसास भी ना हो। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह आखिरी टिप आपके पैसे को संभालने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे पहले आइटम पर आते हैं। एक आम खरीद जो हानिरहित लगती है लेकिन आपके बटुए से हजारों रुपए बहा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। 10वीं चीज, घर में कभी ना खत्म होने वाले सुधार। कितनी बार आपने अपने घर को देखकर सोचा है बस इसे ठीक करने की जरूरत है और यह एकदम सही हो जाएगा। यह हानिरहित लगता है ना? लेकिन यह मानसिकता एक खतरनाक जाल है। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे नवीनीकरण और सजावट एक ऐसे ब्लैक होल में बदल सकते हैं जो आपके पैसे को बिना आपके जाने निगल जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण रसोई के नवीनीकरण में कई लाख रुपए मास खर्च हो सकते हैं और उसमें से कितना वास्तव में घर के मूल्य में जुड़ता है? बहुत कम, कभी कभी कुछ भी नहीं। इनमें से ज्यादातर सुधार सिर्फ दिखावटी होते हैं और इससे भी बदतर अक्सर कर्ज लेकर किए जाते हैं। नतीजा, बिना किसी वास्तविक वित्तीय लाभ के एक लंबा कर्ज। लेकिन चिंता न करें, कोई यह नहीं कह रहा कि आपको एक जर्जर घर में रहना चाहिए। सवाल यह है कि क्या आपको वाकई उस नई ईंट की दीवार या फैशनेबल सोफे की जरूरत है? खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह किसी कार्यात्मक समस्या का समाधान करता है या यह सिर्फ दिखावटी है? अगर जवाब दिखावटी है तो शायद इंतजार करना बेहतर होगा। ओह, और सुधारों के लिए एक निश्चित बजट बनाएं, इससे आप जमीन से जुड़े रहते हैं। अब मेरे साथ सोचिए, क्या होता अगर इन नवीनीकरणों पर खर्च किया गया पैसा अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता? फर्श बदलने के बजाय आप एक निवेश निधि शुरू कर सकते थे। एक नई मेज खरीदने के बजाय आप एक छुट्टी का अग्रिम भुगतान कर सकते थे। यह सब आपको आर्थिक रूप से स्थिर और कर्ज मुक्त भविष्य के करीब तेजी से ले जाता है। और जानते हैं इससे भी ज्यादा दिलचस्प क्या है? इनमें से कई सुधार आपके लिए होते भी नहीं हैं, वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए होते हैं। जी हां, और दिखावे के लिए खर्च करने की बात करें तो अगली चीज तो और भी आम है और सच कहूं तो मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी वित्तीय बर्बादियों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास पैसे बचाने की कोई रणनीति है? कुछ ऐसा जो आप खरीदने से बचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह पैसे की बर्बादी है? अपनी राय प्रो बफेट HQ पर कमेंट में साझा करें। आपका अनुभव दूसरों को सिखा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं चीज, रुतबा बनाए रखना। क्या आपने कभी किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ खरीदा है? ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां, लग्जरी एक्सेसरीज? मान लीजिए हर कोई कम से कम एक बार इस जाल में फंसा है। समस्या तब पैदा होती है जब यह आदत बन जाती है। और जानते हैं क्या होता है? आप उन चीजों के लिए अपने वित्तीय भविष्य का त्याग करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती। जरा सोचिए, वह हजारों रुपए का बैग या महंगी घड़ी जो स्टाइल इन्वेस्टमेंट लगती थी, अंत में वे आपके बिलों का भुगतान नहीं करती या आपकी वित्तीय सुरक्षा नहीं बढ़ाती। ज्यादातर समय इन चीजों का मूल्य तेजी से कम हो जाता है और ये केवल रुतबे के भ्रम को पोषित करती हैं। और इससे आपको क्या मिलता है? बस दूसरों से अनुमोदन की एक अस्थायी भावना। एक सलाह चाहते हैं जो आपका दृष्टिकोण बदल सकती है?
किसी लग्जरी आइटम पर फिजूल खर्ची करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह अपने लिए खरीद रहा हूं या किसी को प्रभावित करने के लिए? यदि दूसरा वाला है तो पुनर्विचार करें। एक ब्रांडेड चीज पर हजारों रुपए खर्च करने के बजाय कल्पना कीजिए कि उस राशि को 8% के औसत वार्षिक रिटर्न के साथ निवेश किया जाए तो वह 10 वर्षों में 2 गुने से भी ज्यादा स्पा हो सकती है। ज्यादा आकर्षक लगता है ना? इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी अपने लिए कुछ सुंदर या उच्च गुणवत्ता वाली चीज नहीं खरीद सकते, लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें। कालातीत, बहुमुखी और कार्यात्मक वस्तुओं में निवेश करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसीलिए खर्च करें क्योंकि यह आपके लिए मायने रखता है, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। अब अगर आपको लगता है कि रुतबा बनाए रखने के लिए खर्च करना बुरा है, तो अगली चीज के बारे में सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। यह न केवल आपके पैसे को बहाता है, बल्कि स्टोर से निकलते ही इसका मूल्य भी कम हो जाता है। चलिए बात करते हैं नई कारों की। 8वीं चीज, नई कारें। किसने एक बिल्कुल नई कार में कदम रखने और उस शोरूम से ताजा निकली खुशबू का आनंद लेने का सपना नहीं देखा है? यह एक अद्भुत एहसास है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। जिस क्षण आप डीलरशिप से कार बाहर निकालते हैं, कार पहले ही अपने मूल्य का 30% तक खो चुकी होती है। जी हां, और अंदाजा लगाइए कि उस मूल्य ह्रास का भुगतान कौन करता है? आप। नई कारें मध्यम वर्ग का सपना होती है और साथ ही व्यक्तिगत वित्त के सबसे बड़े खलनायकों में से एक। सिर्फ शुरुआती कीमत ही दर्द नहीं देती, मूल्य ह्रास, फाइनेंसिंग पर ब्याज, उच्च बीमा लागत और निश्चित रूप से कभी न खत्म होने वाले भुगतान भी होते हैं। और यह सब एक ऐसी संपत्ति के लिए जो समय के साथ केवल अपना मूल्य खोती है। एक होशियार विकल्प चाहते हैं? एक भरोसेमंद 2 से 3 साल पुरानी इस्तेमाल की हुई कार चुनें। टोयोटा या होंडा जैसे ब्रांड जो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, उत्कृष्ट विकल्प हैं। इन वाहनों का अधिकांश मूल्य ह्रास पहले ही हो चुका होता है और ये अभी भी अविश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं। साथ ही जब भी संभव हो, जितना हो सके अग्रिम भुगतान करें। इससे ब्याज खत्म हो जाता है और आपकी वित्तीय स्थिति ठीक रहती है। इस तरह से सोचिए, एक नई कार पर लाखों रुपये खर्च करने के बजाय जो 5 वर्षों में आधी कीमत की रह जाएगी, क्यों ना उस पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ निवेश किया जाए। यह 10 वर्षों में कई गुना बढ़कर और भी ज्यादा लाखों रुपये हो सकता है। यह उस तरह का निर्णय है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाता है। और भी बहुत कुछ है। जानते हैं नई कार के साथ क्या आता है? नवीनतम गैजेट्स रखने का दबाव। जाना पहचाना लगता है। तो चलिए अगली चीज में बात करते हैं कि कैसे अत्याधुनिक तकनीक का पीछा करना एक और वित्तीय जाल हो सकता है। 7वीं चीज, अत्याधुनिक तकनीक। क्या आपको वाकई नवीनतम फोन, सबसे नए लैपटॉप या सबसे उन्नत नॉइज कैंसलिंग हेडफोन की जरूरत है? तकनीक तेजी से विकसित होती है और इसके साथ बने रहना आकर्षक होता है, लेकिन यह महंगा हो सकता है, बहुत महंगा। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर समय आपके दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव न्यूनतम होता है। देखिए, एक नया आईफोन करीब ₹1,00,000 का आ सकता है। अब कल्पना कीजिए कि आप हर साल अपना फोन अपग्रेड करते हैं, तो 1 दशक में आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे। और इससे भी बुरा क्या है, ज्यादातर अपग्रेड मामूली होते हैं। थोड़ा बेहतर कैमरा, एक ऐसी सुविधा जिसका आप मुश्किल से उपयोग करते हैं। अंत में आप आवेग में या पीछे रह जाने के डर से खर्च कर रहे होते हैं। इस जाल से बचना चाहते हैं? एक सरल नियम का पालन करें। अपने डिवाइस को तभी बदलें जब आपका वर्तमान डिवाइस आपकी जरूरतों को पूरा न कर रहा हो। क्या आपका फोन अभी भी कॉल करता है, इंटरनेट का उपयोग करता है और ठीक ठाक तस्वीरें लेता है? तस्वीरें तो फिर अपग्रेड क्यों करें? और अगर आपको बदलने की जरूरत है भी, तो रिफर्बिश्ड मॉडल या पुरानी पीढ़ियों पर विचार करें। वे अभी भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और काफी कम खर्च में आएंगे। अब मेरे साथ सोचिए, क्या होता अगर वह पैसा जो आप एक नए गैजेट पर खर्च करते, अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता? एक नया फोन फाइनेंस करने के बजाय
आप एक आपातकालीन निधि बना सकते थे, रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना शुरू कर सकते थे या अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई कोर्स भी कर सकते थे। इन विकल्पों का आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन तकनीक ही एकमात्र ऐसी इच्छा नहीं है जो आपके बटुए पर भारी पड़ सकती है। अक्सर जो चीज वास्तव में बैंक को तोड़ती है वे ऐसे अनुभव होते हैं जो हानि रहित लगते हैं लेकिन आपको कर्ज के चक्र में फंसा सकते हैं। अगली चीज में चलिए फाइनेंस की गई यात्राओं के बारे में बात करते हैं और वे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा महंगी कैसे हो सकती हैं। छठी चीज, फाइनेंस की गई यात्राएं। किसे घूमना, नई जगह देखना, आराम करना, अविश्वसनीय यादें बनाना पसंद नहीं है। ये सब अद्भुत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना अच्छा क्या नहीं है? घर वापस आकर एक ऐसे कर्ज का सामना करना जो यात्रा की यादों से भी ज्यादा समय तक चलता है। छुट्टियों को फाइनेंस करना उस समय एक आसान समाधान लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा जाल है जो आपकी वित्तीय शांति चुरा लेता है। जरा सोचिए, कई लाख रुपए पांच की यात्रा अगर 20% ब्याज दर पर फाइनेंस की जाए तो अंत में 2 और भी ज्यादा लाखों रुपए पास की पड़ सकती है। अब कल्पना कीजिए कि आप हर साल ऐसा करते हैं। यह आवर्ती कर्ज एक स्नोबॉल की तरह बढ़ता जाता है। जो आराम का क्षण होना चाहिए उसे महीनों या सालों के बजट तनाव में बदल देता है। समाधान चाहते हैं? योजना, एक यात्रा निधि बनाएं और हर महीने उसमें योगदान करें, भले ही छोटी रकम से ही क्यों ना हो। लागत कम करने के लिए प्रमोशन, मील और बजट आवास का लाभ उठाएं। और सुनहरा नियम, कभी भी यात्रा न करें यदि आप अग्रिम भुगतान नहीं कर सकते। इस तरह आप बिना किसी कर्ज के यात्रा का आनंद लेते हैं जो लौटने पर आपका इंतजार कर रहा हो। अब कल्पना कीजिए कि आप छुट्टी से वापस आ रहे हैं, यह जानते हुए कि सब कुछ चुका दिया गया है और आपके द्वारा बचाया गया पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यात्रा करने का मतलब कर्ज में डूबना नहीं है। इसके विपरीत थोड़े से अनुशासन के साथ आप अपने अनुभवों को वित्तीय चिंताओं से मुक्त अविश्वसनीय क्षणों में बदल सकते हैं। उन खर्चों की बात करें जो जुड़ते जाते हैं। एक ऐसी चीज है जिसे हम में से कई लोग अपनी अलमारी में जमा करते हैं लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। अगली चीज में चलिए पता लगाते हैं कि कैसे भूले हुए कपड़े और एक्सेसरीज चुपचाप आपके पैसे को खत्म कर सकते हैं। पांचवी चीज, कभी कभार पहने जाने वाले कपड़े और एक्सेसरीज। कितनी बार आपने अपनी अलमारी खोली है और टैग लगे हुए कपड़े या एक्सेसरीज पाए हैं? मुझे यकीन है कि आप जितना स्वीकार करना चाहेंगे उससे कहीं ज्यादा बार। विशिष्ट अवसरों के लिए महंगी चीजें खरीदने और उन्हें सिर्फ एक बार पहनने की यह प्रथा एक खामोश जाल है जो आपकी वित्तीय स्थिति को बिना आपके जाने खत्म कर देती है। जरा सोचिए, शादी के लिए वो कुछ ₹1000 का सूट या किसी विशेष कार्यक्रम के लिए कुछ ₹1000 की पोशाक, ये उचित लगता है ना? अब इसे साल भर में कई अवसरों से गुणा करें। 5 वर्षों में ये लागतें लाखों रुपये पास तक पहुंच जाती हैं। और सबसे बुरी बात, इनमें से ज्यादातर चीजें अलमारी के पिछले हिस्से में भूली हुई पड़ी रहती हैं, जबकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता था। जानना चाहते हैं कि इससे कैसे बचें? सबसे पहले कालातीत बहुमुखी चीजों में निवेश करें जिन्हें विभिन्न अवसरों पर पहना जा सके। उदाहरण के लिए, एक क्लासिक पोशाक या एक न्यूट्रल सूट कभी भी स्टाइल से बाहर नहीं जाता और इसे कई तरह से जोड़ा जा सकता है। बहुत विशिष्ट आयोजनों के लिए पोशाक किराए पर लेने या किसी दोस्त से उधार लेने पर विचार करें। यह सस्ता है और उतना ही प्रभावी है। एक और तरकीब है नियमित रूप से अपनी अलमारी की समीक्षा करना। आपके पास पहले से क्या है उसका विश्लेषण करें और नए संयोजन बनाएं। अक्सर आपको कुछ नया नहीं चाहिए होता, बस एक अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण चाहिए होता है। साथ ही खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं आवेग में खरीद रहा हूं? यह सरल चिंतन आपको कई अनावश्यक खरीदों से बचा सकता है। और क्या आप जानते हैं कि कपड़ों पर खर्च करने से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए भव्य पार्टियों और समारोहों पर कितना खर्च करते हैं। यह सूची की अगली चीज है और आप इसके वित्तीय प्रभाव पर हैरान रह जाएंगे। चौथी चीज, महंगी पार्टियां और समारोह। किसी विशेष क्षण का जश्न मनाना पसंद नहीं है,
शादियां, जन्मदिन, स्नातक पार्टियां, ये सभी कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में एक भाग्य खर्च करने की जरूरत है? सच तो यह है कि कई लोग सही कार्यक्रम बनाने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं और यह बिना एहसास किए उनकी वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव डालता है। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक औसत शादी की लागत लगभग कई लाख रुपए पर होती है। अब मेरे साथ सोचिए, वह पैसा एक ऐसे निवेश की शुरुआत हो सकता है जो 20 वर्षों में करोड़ों रुपएपन से अधिक का हो सकता है। दूसरी ओर पार्टी एक रात चलती है, लेकिन कर्ज आपके साथ सालों तक रह सकता है, खासकर यदि आपको इसका भुगतान करने के लिए अन्य प्राथमिकताओं का त्याग करना पड़े। मुझे गलत मत समझिए, जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझदारी से करना संभव है। लागत में कटौती कैसे करें? एक अधिक किफायती स्थान चुनकर या एक छोटे अधिक अंतरंग कार्यक्रम का विकल्प चुनकर। अक्सर एक सरल और सार्थक उत्सव एक भव्य पार्टी से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है, जो आपके बजट में एक छेद छोड़ जाती है। एक और टिप, वैयक्तिकृत करें। हाथ से बनी चीजें, प्रसिद्ध DIY न केवल पैसे बचाती हैं, बल्कि कार्यक्रम को अद्वितीय भी बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अपनी खुद की सजावट बनाना या मेनू का कुछ हिस्सा तैयार करना अधिक किफायती हो सकता है और फिर भी अवसर में एक विशेष स्पर्श जोड़ सकता है। अब अगर महंगी पार्टियां पहले से ही चिंताजनक लगती हैं, तो इंतजार कीजिए जब हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन प्लान जो हानिरहित लगते हैं, महीने दर महीने आपके पैसे को कैसे खत्म कर सकते हैं। यह सूची की अगली चीज है और आपको यह सुनने की जरूरत है। तीसरी चीज, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन प्लान। आप हर महीने कितने सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान करते हैं? नेटफ्लिक्स, जिम सदस्यता, ध्यान ऐप, संगीत सेवाएं, सूची अंतहीन लगती है। अब बड़ा सवाल, क्या आप वास्तव में उन सभी का उपयोग करते हैं? क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं, तो आप शायद पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इससे भी बदतर, आपको शायद अपने बटुए पर इसके वास्तविक प्रभाव का एहसास भी नहीं होगा। एक औसत अमेरिकी शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले सब्सक्रिप्शन पर प्रति वर्ष हजारों रुपये मत खर्च करता है। यह अल्पावधि में बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन 10 वर्षों में यह तंस लाखों रुपये मत हो जाता है। और इससे भी डरावना क्या है, कई सेवाएं शुल्क लेना जारी रखती हैं, क्योंकि लोग निःशुल्क परीक्षण अवधि के बाद रद्द करना भूल जाते हैं। यह आपकी वित्तीय स्थिति में एक रिसाव होने जैसा है। इसे एक बार और सभी के लिए ठीक करना चाहते हैं? सबसे पहले अपने बिलों की अच्छी तरह से समीक्षा करें और सभी आवर्ती शुल्कों की पहचान करें। फिर खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में इसका उपयोग करता हूं या मुझे इसकी आवश्यकता है? यदि उत्तर नहीं है, तो इसे तुरंत रद्द करें। ट्रूबिल या रॉकेट मनी जैसे ऐप आपके लिए सब्सक्रिप्शन को ट्रैक और रद्द करने में मदद कर सकते हैं। और कुछ भी नया साइन अप करने से पहले इसकी लागत लाभ का मूल्यांकन करने की आदत डालें। खुद से पूछें, क्या यह मेरे जीवन में वास्तविक मूल्य लाएगा या यह सिर्फ एक सुविधा है? अक्सर मुफ्त विकल्प या एकमुश्त खरीदारी उसी समस्या का समाधान कर सकती है, बिना आपके मासिक बजट पर बोझ डालें। अब अगर आपको लगता है कि अनावश्यक सब्सक्रिप्शन एक समस्या है, तो इंतजार कीजिए जब आप देखेंगे कि सस्ती खरीदारी जो टिकती नहीं है, लंबे समय में कहीं ज्यादा महंगी पड़ सकती है। यह सूची की अगली चीज है और यह आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। दूसरी चीज, सस्ती खरीदारी जो टिकती नहीं है। कौन एक अप्रतिरोध्य सौदे से लुभाया नहीं गया है? एक सस्ता फर्नीचर का टुकड़ा, एक रियायती पोशाक या एक सुपर किफायती उपकरण। बचत की भावना बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी बेहतर क्या है? उन उत्पादों पर अनावश्यक खर्चों से बचना जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। सस्ता अक्सर महंगा पड़ता है। जरा सोचिए, आप तक कुछ 100 रुपये 50 की कुर्सी खरीदते हैं जो एक सौदा लगती है, लेकिन वह 1 साल में टूट जाती है और फिर आपको दूसरी खरीदनी पड़ती है और दूसरी। 5 वर्षों में आपने कई हजार रुपये पा या उससे अधिक खर्च कर दिए होंगे, जबकि आप कुछ ज्यादा हजार रुपये एक गुणवत्ता वाली कुर्सी में निवेश कर सकते थे जो 2 या 3 गुना ज्यादा चलती।
यह चक्र फर्नीचर, उपकरणों और यहां तक कि डिस्पोजेबल कपड़ों के साथ भी होता है। समाधान: गुणवत्ता में निवेश करें। खरीदने से पहले समीक्षाएं खोजें और अपनी स्थायित्व के लिए जाने जाने वाले ब्रांड चुनें। प्रति उपयोग लागत के बारे में सोचें। वस्तु की कीमत को उसके अपेक्षित जीवन काल से विभाजित करें। अक्सर जो चीज शुरू में महंगी लगती है वह समय के साथ अधिक किफायती साबित होती है। एक व्यावहारिक उदाहरण: उच्च गुणवत्ता वाले सूती कपड़े या ठोस लकड़ी का फर्नीचर आमतौर पर होशियार विकल्प होते हैं। इसके अतिरिक्त सिर्फ इसलिए खरीदने के आवेग से बचें क्योंकि यह सस्ता है। खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी अभी जरूरत है? यह सरल चिंतन आपको बेकार वस्तुओं और अनावश्यक खर्चों को जमा करने से बचा सकता है। और जब संभव हो तो गुणवत्ता वाले प्रमोशन की प्रतीक्षा करें, जैसे कि वे जो एक सीजन के अंत में या ब्लैक फ्राइडे जैसे बड़े डिस्काउंट कार्यक्रमों के दौरान होते हैं। और अब हम सूची की सबसे खतरनाक चीज पर पहुंच गए हैं, कई लोगों की वित्तीय स्थिति का सच्चा खलनायक। यह आखिरी आदत आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को अदृश्य रूप से बर्बाद कर सकती है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज, मौसमी सजावट। क्रिसमस, हैलोवीन या यहां तक कि धन्यवाद दिवस के लिए अपने घर को सजाना मजेदार है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना मजेदार क्या नहीं है? इन मौसमी खरीदों का वर्षों से वित्तीय प्रभाव, जो यहां एक आभूषण और वहां दूसरे से शुरू होता है, वह एक वार्षिक खर्च में बदल सकता है, जो आपके बजट को बिना आपके जाने खत्म कर देता है। जरा सोचिए, आप मौसमी सजावट पर प्रतिवर्ष कुछ हजार रुपए खर्च करते हैं। छोटा लगता है ना? लेकिन 10 वर्षों में यह मीस का लाखों रुपए यस हो जाता है। वह पैसा जिसे बहुत अधिक रिटर्न उत्पन्न करते हुए निवेश किया जा सकता था। इसके अलावा इनमें से कई सजावटें भंडारण में भूली हुई पड़ी रहती हैं या उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्टाइल से बाहर हो जाती हैं या टूट जाती हैं। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। अच्छी खबर यह है कि बचत करने के लिए आपको छुट्टियों के जादू को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से जो कुछ है उसका पुण्य उपयोग करना एक शानदार शुरुआत है। गुणवत्ता वाली वस्तुओं में निवेश करें जो वर्षों तक चलती हैं और एक अधिक क्लासिक शैली चुनें जो कभी भी फैशन से बाहर ना हो। एक और टिप, कीमत के एक अंश पर सजावट खरीदने के लिए पोस्ट सीजन बिक्री का लाभ उठाएं। कम भी अधिक हो सकता है। कम वस्तुओं के साथ एक न्यूनतम शैली एक सुरुचिपूर्ण रूप बना सकती है, जबकि जगह और पैसे की बचत होती है। आखिरकार, छुट्टियों की सच्ची भावना प्रियजनों के साथ यादें बनाना है, न कि अपने घर को चीजों से भरना। अब मैं प्रो बफेट HQ पर आपसे सुनना चाहता हूं। आप किन चीजों को खरीदने से बचते हैं या इनमें से कौन सी टिप्स आपने पहले ही अमल में लाई हैं? अपने विचार कमेंट में लिखें। ढेर सारा प्यार और मिलते हैं अगले वीडियो में।